सिद्धू मूसेवाला ये बुनियादी तौर पे 2 ग्रुपों को क्रॉस कर रहा था। अब तक इसके 5 अरब व्यूज हो चुके हैं इसके गानों के। तो एक बंदे की इतनी पॉपुलैरिटी और वो 28 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया, और उसके कत्ल का पुलिस ने क्या किया कि उसके सारे केस को ही खराब करके रख दिया। लेकिन उससे पहले ये अपने कॉलेज के ज़माने में इसने एक दफ़ा गाना गाया था जिसपे इसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन फेम नहीं मिली थी। लेकिन जब ये कनाडा से इसने अपना ये शुरू किया ना गाना गाना, तो फिर इसने अपना ये नाम बदला। ठीक है। इसका असल नाम था शुभदीप। इसने कहा कि मूसेवाला जो मेरा गांव था, तो फिर इसने अपना शुभदीप जो है ना सिंह तक नाम खत्म कर दिया, और सिद्धू सीधा नाम का एंड लेके सिद्धू मूसेवाला अपने गांव के नाम को साथ, और वो नाम इसका बड़ा हिट हुआ। ये गोल्डी बरार है ना, उसने अपने बयान में कहा है कि ये मेरे जो बॉस है, बिग बॉस बिश्नोई जो था, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज करता था। पैसा इसके पास आ गया, इसको हथियार चलाने का और हथियार रखने का बड़ा शौक था। अब ये चाहता था कि मेरा गैंगस्टर से भी ताल्लुक बने, ताकि लोग मुझे रियल गैंगस्टर का दोस्त समझे। तो इसने बिश्नोई के साथ ताल्लुकात बनाए। लॉरेंस बिश्नोई वो 32-33 साल का सिर्फ नौजवान है, लेकिन वो ऐसे ही जेल में बैठ के चलाता है। जैसे आपको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो भोला सुनयारा और क्या नाम है नाजी भट्ट, और ये जो कैरेक्टर जेलों में ताहर प्रिंस जेलों में बैठ के जिस तरह तिब्बी ये जेलों में बैठ के जिस तरह कैरेक्टर करते थे ना, इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, उसको इतना खतरनाक समझा जाता है कि उसको इंडिया की सबसे जो अहम जेल है तहार जेल, उसमें कैद रखा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला का और बिश्नोई का एक मुश्तरका दोस्त था, विकी मैथ्यू खेरा। अच्छा, ये जो नौजवान था ना, ये भी नौजवान यंग सा लड़का था। इसने कहा कि जी मैं ना इनकी सुलह करा दूंगा। इसने सुलह करा दी। अब सिद्धू मूसेवाला लेकिन फिर भी आराम से नहीं बैठा, ताल्लुकात बढ़ते रहे। इसी दौरान पता चला कि वो मोहाली के स्टेडियम के करीब एक पार्किंग स्टैंड था, वो वहाँ विकी जो है ना गाड़ी में जाने लगा, तो वहाँ शूटर आए और 3 शूटर ने उसको कत्ल कर दिया। अब जब वो कत्ल हुआ तो बिश्नोई ने अंदर से जेल से फिर कहा कि ये सिद्धू मूसेवाला ने कराया कत्ल, क्योंकि इसकी सुलह करवाई थी विकी ने। अच्छा, पुलिस ने जब तफ्तीश की ना, तो तफ्तीश में एक नाम बड़ा अजीबोगरीब सामने आ गया। वो था शगनप्रीत सिंह। शगनप्रीत सिंह वो शख्स था जो सिद्धू का मैनेजर था, और जिसने सिद्धू को बम्बिया ग्रुप से मिलाया कि शगनप्रीत सिंह इसका मैनेजर है, और मैनेजर ने कत्ल करवाया है, और जब मैनेजर ने कत्ल करवाया तो इसका मतलब सिद्धू मूसेवाला है। उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को कहा। गोल्डी बरार ने मकामी शूटर्स को हायर किया, सपारी दी, और मकामी शूटर 2 गाड़ियों पे आए और उन्होंने फायरिंग की। और देखें, इतनी सख्त फायरिंग की, शदीद फायरिंग की कि 30 गोलियां जो है ना सिद्धू मूसेवाला को लगी, और उसके साथ एक कज़न बैठा था और एक उसका दोस्त बैठा था। वो जख्मी हुए सिर्फ, और वो हलाक भी नहीं हुए, दोनों बच गए। यानी वो मारने इसको आए थे। सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान तहरीक को बड़ा सपोर्ट करता था। इसके 3 मौजूआत थे, खालिस्तान की तहरीक, दूसरा जो सिख नौजवानों की बेरोजगारी है उसको बड़ा उभारता था, और तीसरा नौजवानों को कहता था चाहे ये असला पकड़ो मेरी तरह, जैसे मैंने पकड़ा, चला के दिखाता था। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जो है ना इसका मुखालिफ था। जब सिद्धू मूसेवाला ने पूरा खालिस्तान तहरीक को उभारना शुरू किया ना, और किया भी मुखालिफ फिरके जमात की तरफ से, तो कहा यह जा रहा है कि खुफिया तौर पे मोदी को उमर ने कहा कि इसका भी खात्मा कर दो, ताकि ये ना हो कि इसके गानों की वजह से कहीं खालिस्तान की तहरीक को ना बने। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले एक कत्ल होता है, और वो भी बड़ा मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला। अब एक नए इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कि उसके असल कातिल जो है वो कौन है, जिन्होंने खुद ये कबूल किया है कि हम इसके असल कातिल हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सिद्धू मूसेवाले का एक नाम था कि जब भी इसका कोई गाना आता तो लोग जो है वो इंतज़ार करते थे उसकी रिलीज़ का, और जब इसको कत्ल किया गया तो बातें सामने आ रही थी कि ये जो है वो सियासत में कदम रख रहे हैं। तो सर ज़रा बताएं कि इसके असली कातिल जो है वो कौन है और किस तरह उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है? देखिए, सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल है 29 मई 2022 को हुआ। अब 3 साल से ज़ायद अरसा उसको तकरीबन हो गया। इस कत्ल के बाद पुलिस ने, जो पंजाब पुलिस इंडिया की है, उन्होंने भी थोड़ी सी पाकिस्तानी पुलिस का स्टाइल मारा। उन्होंने 30 बंदे गिरफ्तार कर लिए। 6 बंदों के बारे में कहा कि इनके पास असला मौजूद था,
जो फुटेज में भी नजर आ रहा है। और फिर बाद में बड़ी हैरान कुन पेशरफ्त हुई कि पुलिस ने कहा कि ये जो 30 में से ये 2 बंदे हैं ना, ये असल कातिल हैं, और उनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए ये इंटरनेशनल लेवल का कत्ल है कि इसके असरात जो है कनाडा में भी पहुंचे, यूरोप में भी पहुंचे, इंडिया में भी पहुंचे, और इसके फैन जो है पूरी दुनिया में। सर से कम्युनिटी भी हर जगह फैली हुई है। और मैं आपको बताता चलूं कि अब तक इसके 5 अरब व्यूज हो चुके हैं इसके गानों के। तो एक बंदे की इतनी पॉपुलैरिटी, और वो 28 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया। और उसके कत्ल का पुलिस ने क्या किया कि उसके सारे केस को ही खराब करके रख दिया। लेकिन अब ये पेशरफ्त हुई, वो भी ऐसे हुई कि बीबीसी का एक नुमाइंदा था, वो कनाडा में इस जो जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उस गैंग का एक मेंबर है गोल्डी बरार। हाँ जी। उसके पास वो पहुंचा, उससे राब्ता किया। उसने कहा मैं आपको बराह रास्त इंटरव्यू नहीं दे सकता, आप मुझे वॉइस नोट्स भेजें, मैं उसका जवाब दूंगा। जब उन्होंने ये वॉइस नोट्स भेजे तो उसने जवाब दिया, तो जो स्टोरी सामने आई उसके मुताबिक उसने कहा कि ये जो था सिद्धू मूसेवाला, ये बुनियादी तौर पे 2 ग्रुपों को क्रॉस कर रहा था। जैसे होता है ना कि एक मुल्क की फोर्स है तो आप दूसरे मुल्क के जासूस बन जाते हैं। हाँ जी। तो गैंगस्टर में भी ये सिस्टम चलता है। इनका नाम था लॉरेंस बिश्नोई, और बिश्नोई गैंग था। उनका एक महालो गैंग था बम्बीहा गैंग। ठीक है। तो एक वक्त आया, पहले मेरा ख्याल है हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा मुख्तसर बता दें सिद्धू मूसेवाले का। ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। ठीक है। और इसका जो 18 साल की उम्र में इसको यानी फेम मिलना शुरू हुई, लेकिन कम थी। इसने ग्रेजुएशन इंडिया से किया। कनाडा में ये 1 साल का कोर्स करने गया इसके हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से। जब ये वहाँ पहुंचा तो इसका मुख्तलिफ जो बैंड स्टार होते हैं उनसे मुलाकातें हुई। फिर इसने गाना गाना सही तौर पे शुरू किया। लेकिन उससे पहले ये अपने कॉलेज के ज़माने में इसने एक दफ़ा गाना गाया था जिसपे इसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन फेम नहीं मिली थी। लेकिन जब ये कनाडा से इसने अपना ये शुरू किया ना गाना गाना, तो फिर इसने अपना ये नाम बदला। ठीक है। इसका असल नाम था शुभदीप। शुभदीप यानी शुभदीप कहते हैं कि किस्मत वाला दीप यानी दिया। जी। तो शुभदीप सिंह आगे ये लगाता था, यही जो अपना इसने अपना नाम मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला नाम के एंड पे लगाता था मूसा सिद्धू। तो लेकिन इसने कहा कि मूसेवाला जो मेरा गांव था, तो फिर इसने अपना शुभदीप जो है ना सिंह तक नाम खत्म कर दिया, और सिद्धू सीधा नाम का एंड लेके सिद्धू मूसेवाला अपने गांव के नाम को साथ, और वो नाम इसका बड़ा हिट हुआ। अब जब हिट हुआ तो इसने कहते हैं कि जो ये गोल्डी बरार है ना, उसने अपने बयान में कहा है कि ये मेरे जो बॉस है, बिग बॉस बिश्नोई जो था, उसके साथ अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए उसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज करता था। अब काम खराब कैसे हुआ? पैसा इसके पास आ गया, इसको हथियार चलाने का और हथियार रखने का बड़ा शौक था सिद्धू मूसेवाले को। इसके 2 ऐसी वीडियोज मौजूद है जिसमें इसने फायरिंग की हुई है, हवाई फायरिंग की, तो जिसकी वजह से पुलिस ने इसके खिलाफ 2 मुकदमा अलग अलग जगहों पे दर्ज कर दिए। तो वो जो अलग अलग हथियार और बड़े भारी भरकम हथियार लेके आता था और उनकी नुमाइश करता था, तो उससे इसका थोड़ा सा ये हुआ कि असल में इंडियन थोड़ा सा ट्रेंड को भी देखें। वो फिल्म इंडस्ट्री, गैंगस्टर और गुलकार, इन तीनों की एक ट्राई होती है। ठीक है। तो सिद्धू मूसेवाला चाहता था कि ये पूरी ट्राई के मैं राज करूं। तो ये फिल्मों से भी इसने तल्लुक, कुछ फिल्म स्टारों से तल्लुक बनाया, सियासतदानों से तल्लुक बनाया, तो फिर इसका तल्लुक ये तो बहुत डेवलप हो गया। अब ये चाहता था कि मेरा गैंगस्टर से भी तल्लुक बने ताकि लोग मुझे रियल गैंगस्टर का दोस्त समझे। तो इसने बिश्नोई के साथ तल्लुक बनाए। अब बिश्नोई कौन है? बिश्नोई एक गैंग, ऐसा बिश्नोई गैंग है जिसका जो हेड है लॉरेंस बिश्नोई। वो 32-33 साल का सिर्फ नौजवान है, लेकिन वो ऐसे ही जेल में बैठ के चलाता है। जैसे आपको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो भोला सुनयारा और क्या नाम है नाजी भट्ट, और ये जो कैरेक्टर जेलों में ताहर प्रिंस जेलों में बैठ के जिस तरह, मजहर तिब्बी, ये जेलों में बैठ के जिस तरह कैरेक्टर करते थे ना, इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, उसको इतना खतरनाक समझा जाता है कि उसको इंडिया की सबसे जो अहम जेल है तहार जेल, उसमें कैद रखा हुआ है। लेकिन वो वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करता है, वहाँ से वो अहकामात भी जारी करता है। उसके 700 से ज़्यादा मेंबर हैं, अरकान हैं, जिनमें शूटर्स मौजूद हैं,
डकैत मौजूद हैं, जिसमें क्या नाम है, अगवाकार मौजूद हैं। वो जिसको ऑर्डर करता है कि इसको अगवा कर लो, इससे बत्ता ले लो, ये फलां को पार कर दो, इसको इसके शूटर को भेजता है कि इतने लोगों को आज हमने फायरिंग करनी है, शूटर चले जाते हैं। उस गैंग का एक आगे सेकंड था ये जो है ना गोल्डी बरार। गोल्डी बरार से भी इसके ताल्लुकात बन गए। अच्छा, ये ताल्लुकात चल रहे हैं, इसी दौरान क्या हुआ कि बम्बिहा ग्रुप जो है ना उसने एक कबड्डी का मैच करवाया। अच्छा, कबड्डी के मैच का भी इंडियन जो कबड्डी के मैच होते हैं ना उसमें बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर है ना वो बुक करते हैं, यानी सट्टा लगता है उसमें। तो उसमें सट्टा ऐसा लगता है कि जैसे आजकल आपने सुना होगा पाकिस्तानी एक रहमान बिजली का बड़ा नाम है, हाँ जी, तो जिसका नाम हो जाए ना तो उसको जितवाते रहते हैं एकदम, एक बड़ा मैच करवा के ना, तो उसके नाम का वो पैसा उठा लेते हैं, सट्टा लगा देते कि ये आज हारेगा, अपने बंदों को बता देते हैं, दूसरों से पैसे उठाई जाते हैं कि जी रहमान बिजली या जैसा ये जो करेक्टर है वो जीतेगा। अब उससे क्या होता है, करोड़ों का जुआ लग जाता है। वो एंड पे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा कबड्डी स्टार और आज एक नए लड़के से हार गया। ये सारा पीछे से लिखा होता है। वो भी ऐसा एक मुकाबला था। तो बम्बिहा ग्रुप ने कहा कि इसकी एडवर्टीजमेंट में सिद्धू मूसेवाला अपना किरदार अदा करे। इसने किरदार अदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको था कि बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई, वो तो जेल में है, गोल्डी कनाडा में है, यहाँ बाहर रास्तों के लीडर है नहीं, लेकिन बम्बिहा ग्रुप के जो लीडरान हैं वो मुझे जानते हैं। तो इसने उनसे भी ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। जब इसने उसको एडवर्टीजमेंट की उसकी सारी, तो बिश्नोई गैंग के जो सरबराह था, इन्होंने कहा कि क्या नाम है, सिद्धू अब तू नहीं बचेगा, तू हमारे मुखालफों के पास चला गया। अब इसको बाहर रास्त उन्होंने अपने यानी निशाने पर रख लिया। अभी यह सिलसिला चल रहा था कि सिद्धू मूसेवाला का और बिश्नोई का एक मुश्तरका दोस्त था जिसका नाम था क्या नाम है, उसको विक्की कहते थे, लेकिन पूरा नाम उसका विक्की मैथ्यू, वो इसके आगे वो खेरा लगाते हैं और खेरा भी लगाते हैं, विक्की मैथ्यू खेरा। अच्छा, ये जो नौजवान था ना, ये भी नौजवान यंग सा लड़का था। इसने कहा कि जी मैं ना इनकी सुलह करा दूंगा। इसने सुलह करा दी, बिश्नोई को जेल में राब्ता किया और सिद्धू मूसेवाला का राब्ता किया, इनकी बात कराई। बात कराने के बाद उसने कहा कि नहीं मैं आपका मुखालिफ नहीं हूं। तो वक्ती तौर पे बम्बिहा ग्रुप ने कहा था, सुलह हो गई, फिर से ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब सिद्धू मूसेवाला लेकिन फिर भी आराम से नहीं बैठा, ताल्लुकात बढ़ते रहे। इसी दौरान पता चला कि वो मोहाली के स्टेडियम के करीब एक पार्किंग स्टैंड था, वो वहाँ विक्की जो है ना गाड़ी में जाने लगा, तो वहाँ शूटर आए और 3 शूटर ने उसको कत्ल कर दिया। अब जब वो कत्ल हुआ तो बिश्नोई ने अंदर से जेल से फिर कहा कि ये सिद्धू मूसेवाला ने कराया कत्ल, क्योंकि इसको सुलह करवाई थी विकी ने। तो बम्बिहा ग्रुप नहीं चाहता था कि सुलह हो हमारी, तो ये बम्बिहा ग्रुप के साथ मिलकर इसने कराई। इसने कहा कि मैंने ये कत्ल नहीं कराया। अच्छा, पुलिस ने जब तफ्तीश की ना, तो तफ्तीश में एक नाम बड़ा अजीबोगरीब सामने आ गया। वो था शगनप्रीत सिंह। शगनप्रीत सिंह वो शख्स था जो सिद्धू का मैनेजर था और जिसने सिद्धू को बम्बिहा ग्रुप से मिलाया। अब उन्होंने कहा ये फिर डांडे मिलने शुरू हो गए हैं, कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो गई कि शगनप्रीत सिंह इसका मैनेजर है और मैनेजर ने कत्ल करवाया है, और जब मैनेजर ने कत्ल करवाया तो इसका मतलब सिद्धू मूसेवाला है। उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये भी सिलसिला चल रहा है कि बम्बिहा ग्रुप ने फौरी तौर पर यह देखा कि सिद्धू बीच में इन्वॉल्व हो गया या फंस रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि ये कत्ल हमने किया है, जिम्मेदारी कबूल कर ली। जब जिम्मेदारी कबूल कर ली तो उन्होंने कहा नहीं किया तो तुम लोगों ने है, लेकिन करवाया इसने। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं अब छोड़ेंगे। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को कहा। गोल्डी बरार ने मकामी शूटर्स को हायर किया, सपारी दी, और मकामी शूटर 2 गाड़ियों पे आए और उन्होंने फायरिंग की। और देखें इतनी सख्त फायरिंग की, शदीद फायरिंग की कि 30 गोलियां जो है ना सिद्धू मूसेवाला को लगी, और उसके साथ एक कज़न बैठा था और एक उसका दोस्त बैठा था। वो जख्मी हुए सिर्फ, और वो हलाक भी नहीं हुए, दोनों बच गए। यानी वो मारने इसको आए थे। ठीक है। अब एक चीज तो ये क्लियर होगी कि वो मारने आए, टारगेटेड किलिंग थी। दूसरा ये हुआ कि करवाया किसने। अब पुलिस ने, मैंने जो जैसे आपको बताया कि ये पुलिस ने 30 लोगों को पकड़ा, 2 को पुलिस मुकाबले में मार दिया, वो सारी कहानी फेक निकली। ठीक है। असल कहानी अब जिसने कत्ल करवाया है गोल्डी बरार, उसने तस्लीम कर लिया है कि बिश्नोई के कहने। अब बिश्नोई जो है ना वो जेल में बंद है। अब इसका मैं कत्ल का एक और फैक्टर आपको बताऊं। सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में शासन में कदम रख लिया। वो कदम ही क्या रखा, मोदी की मुखालिफ पार्टी कांग्रेस में इसने शामिल हो गया, जिसकी वजह से
वो सिद्धू जो है ना क्रिकेटर, हाँ जी। उसकी पार्टी थी, उसके जरिए वो आया ठीक है, और जो है राहुल गांधी उसके बड़े क्लोज हो गया सिद्धू मूसेवाला। ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है वो क्या नाम है, मोदी की जमात की मुखालफ है। जी। अब और सबसे अहम जो चीज़ है, सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान तहरीक को बड़ा सपोर्ट करता था। इसके तीन मौजूआत थे, खालिस्तान की तहरीक, दूसरा जो सिख नौजवानों की बेरोजगारी है उसको बड़ा उभारता था, और तीसरा नौजवानों को कहता था चाहे ये असला पकड़ो मेरी तरह, जैसे मैंने पकड़ा, चला के दिखाता था। लेकिन जहां भी आपका कोई मकामी मुखालफ है, जहां भी आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देता, उसका मुकाबला करके उसको खत्म करो और अपना रास्ता क्लियर करो। ठीक है। ये तीन इसके मैसेज होते थे। जो सबसे बड़ा मैसेज था खालिस्तान तहरीक का, उस पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जो है ना इसका मुखालफ था। ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि पंजाब में एक वक्त ऐसा भी आया था कि टॉप 10 का राज था, तो एक वजीर आला ने ऑर्डर किया कि पुलिस मुकाबलों में सबको फारिग कर दो, तो वो सारे फारिग किए गए और क्राइम का रेट नीचे आ गया। इसी तरह जब सिद्धू मूसेवाला ने पूरा खालिस्तान तहरीक को उभारना शुरू किया ना, और किया भी मुखालिफ फिरके जमात की तरफ से, तो कहा यह जा रहा है कि खुफिया तौर पे मोदी हुकूमत ने कहा कि इसका भी खात्मा कर दो, ताकि ये ना हो कि इसके गानों की वजह से कहीं खालिस्तान की तहरीक को ना बने। ठीक हो तो गया। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की जो हुकूमत है वो भी इसके कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये जो लारंस बिश्नोई है ना, ये जेल में है। जब कोई बड़ा मुजरिम जेल में होता है ना, तो उसका पुलिस के आला अफसार से भी राब्ता रहता है, क्योंकि जी। उसने जब भत्ते के लिए इधर उधर कहना था, कुछ काम पुलिस वाले भी उससे अपना करवाते हैं। ठीक है। तो ये इस सारे केस की स्टोरी थी। और एक सबसे अहम जो चीज़ है कि कहा जाता है जिसका एक गाना था 295, हाँ जी। तो उसमें क्योंकि पहले 29 आता है 295 फिर जी। 5 आता है, तो बिल्कुल। 29 मई को ये कत्ल हुआ, हाँ तो जी। कहा जाता है कि इसको पहले आया। लेकिन इसके अलावा भी एक स्टोरी है कि इसको इसके कत्ल से 10 दिन पहले एक इसके दोस्त ने एक जो है ना मुस्तकबिल का हाथ देखने वाले से मिलाया, जी। तो उसने कहा कि तुम्हारे सितारे इस वक्त गर्दश में है, तो अपना कुछ इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हारे सितारे इस तरह लग रहे हैं कि तुम पे कोई या हमला होगा या तुम्हें कोई कुछ हो जाएगा। तो इसने बैरून मुल्क का वीज़ा भी लगवा दिया था। ये इंडिया छोड़ के उन दिनों में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मौत आई हुई हो तो फिर कोई बंदा बच नहीं सकता। और एक लास्ट बात मैं और नाज़रीन को बता दूं जी। कि इसको सरकार की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड्स भी मिले हुए थे। जिस वक्त ये कत्ल हुआ है उस वक्त ना इसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना इसके गार्ड साथ थे। ये अपनी SUV में पर सवार था, कजन साथ था और वो साथ था इसका दोस्त। तो ये सारी चीजें हमें डांडे क्या बताते हैं, ये कड़ियां क्या बताती हैं कि कत्ल की साजिश बड़े बड़े लेवल पे हो रही थी। इसको पहले नाता किया गया, फिर से वो जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी ली गई, फिर गार्ड्स हटाए गए, फिर इसको ऐसी जगह पे लाया गया जहाँ शूटर इसको आसानी से कत्ल कर सकें। तो ये इसके कत्ल का असल राज है। ठीक हो गया सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, भट्ट साहब ने तमाम तर जो असल हकीकत थी सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की, उन सब से आपको आगाह किया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।